हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस यानी खर्चे कितने तरह के होते हैं, कौन से एक्सपेंस को किस हेड में हम उसकी एंट्री करते हैं, तो इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपेंस की एंट्री हम करते हैं अपने अकाउंट के अंदर में। तो एक्सपेंस में क्या है कि काफ़ी चीज़ें आती हैं हमारी कंपनी में। तो ये नहीं है कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसके नाम से आप एंट्री करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक ही चीज़ के कितने सारे लेजर क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि एक्सपेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है और आगे उनके भी फिर हेड डिवाइड किए हुए हैं कि कौन सा एक्सपेंस किस हेड में जाता है। तो सबसे पहले इसमें 2 टाइप्स के एक्सपेंस के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? जो एक्सपेंस आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, कि कोई भी आइटम को बनाने के लिए जो हम खर्चे करते हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ऑफिस एडमिन से रिलेटेड होते हैं, जो कि आइटम को सेल करते वक्त एक्सपेंस आते हैं, तो उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में डालते हैं। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसकी जब हम एंट्री करते हैं तो टैली में ये ग्रुप के अंदर में आते हैं। अब जो इनके लेजर बनते हैं तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में अलग अलग हेड जो एक्सपेंस है वो अलग अलग हेड के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हेड आता है, एक्सपेंस का हेड आता है इसमें वेजेस का। वेजेस यानी लेबर चार्जेस। जो भी हमारी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर को जो अमाउंट दिया जाएगा उनके काम करने के बदले में, उसे आप वेजेस के अंडर में डालेंगे। सेकेंड आपका एक्सपेंस आता है पावर एंड फूड और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इसके अंदर में आपके सारे फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएंगे, जितने भी आपके बिजली के बिल आएंगे वो सारे आपके इस हेड के अंदर में जाएंगे। नेक्स्ट आपका है फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड। फ्रेट एंड कार्टेज का मतलब किराया भाड़ा। कोई भी सामान को खरीदते वक्त, यानी जो भी आप आइटम परचेज कर रहे हैं, परचेज करते टाइम जो भी किराया आप देंगे उसको आप फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड के अंदर में लेंगे। जनरेटर रनिंग एंड मेंटेनेंस। कंपनी में जनरेटर है, जनरेटर में डीजल आ रहा है, जनरेटर खराब हो गया तो उसकी रिपेयरिंग करा रहे हैं, तो वो सब जनरेटर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के हेड के अंदर में जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनरी। जो भी मशीनें यूज़ हो रही है कंपनी में तो उनको यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप ठीक कराते हैं, तो उसका जो ठीक कराने का खर्चा होगा वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनरी हेड के अंदर में आएगा। इसके बाद आपका आता है शेड रेंट, फैक्ट्री शेड रेंट। यानी जिस जगह पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर वो जगह आपने रेंट पे ली हुई है तो उसका जो आप रेंट पे करेंगे उसको आप शेड रेंट या फैक्ट्री रेंट के नाम से डाल सकते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर। कई हमारे छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं जो कि आइटम में यूज हो जाते हैं, जैसे छोटे से कोई नट बोल्ट है, स्प्रिंग है, या कोई केमिकल्स हैं, कोई गैसेस हैं, तो इन सबको हम कंज्यूमेबल स्टोर के अंदर में लेते हैं। पैकिंग मटेरियल में आइटम को पैक करने के लिए कोई पॉलीबैग्स ले रहे हैं, कोई आप क्या कहते हैं किसी भी तरह के पैकेट बनवा रहे हैं, तो जो भी पैकिंग के ऊपर टेप है, तो ये सब आपका पैकिंग मटेरियल के अंदर में आता है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आएगा। अब यही डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी और रेंट है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में काम क्या हो रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकाउंट बनाते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो आप इसको डायरेक्ट में लेंगे। अगर ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है या ऑफिस आपने रेंट पे ले रखा है या शॉप रेंट पे ले रखी है तो अब हम इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में लेंगे। इसके बाद अब एक्सपेंस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट आती है। इसमें सबसे पहला एक्सपेंस है अकाउंटेंसी चार्जेस। देखिए, एक तो कंपनी में कई तो स्टाफ के अंदर होते हैं कि फुल टाइम कंपनी ने अकाउंटेंट रखा हुआ है, तो वो तो कंपनी के स्टाफ में आए थे। लेकिन कुछ कंपनियां क्या है कि काम ज़्यादा ना होने की वजह से पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखते हैं, तो पार्ट टाइम अकाउंटेंट को जो फीस दी जाती है वो अकाउंटेंसी चार्जेस के अंदर में दिखाते हैं। यही अगर अकाउंटेंट फुल टाइम है तो वो सैलरी हेड के अंदर में जाएगा। सेकेंड आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आता है। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी टाइप की कोई भी ऐड कर रही है, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, बोर्ड पे कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर में कर रहे हैं, कोई टीवी चैनल पे कर रहे हैं, तो वो सब आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आएगा। थर्ड आपका आता है ऑडिट फीस। सीए की फीस जाएगी। इसमें अपनी बुक्स को ऑडिट कराने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हैं, तो उनको जो फीस देंगे वो ऑडिट फीस हेड के अंदर में जाएगी।
इसके बाद आपका आता है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट। बैंक से हम चेकबुक इशू कराते हैं, कोई हमने लोन लिया हुआ है, तो जो चेकबुक के चार्जेस होते हैं और लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, तो इसको हम बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट हेड के अंदर में डालते हैं। इसके बाद आपका बुक्स एंड पीरियोडिकल्स है, किसी भी टाइप की मैगजीन्स आ रही है कंपनी में पढ़ने के लिए, या कोई न्यूज़पेपर आ रही है, कोई बुक्स आ रही हैं, तो वो बुक्स एंड पीरियोडिकल्स हेड के अंदर में जाएंगी। चैरिटी एंड डोनेशन में किसी भी टाइप की डोनेशन अगर कंपनी देती है कहीं पे भी, तो चैरिटी एंड डोनेशन हेड में आएगी। कन्वेंस एक्सपेंस में आपका पेट्रोल का खर्चा जाएगा। इसमें क्या है कि कन्वेंस एक्सपेंस और एक व्हीकल एक्सपेंस आता है, आप दोनों में अलग अलग भी डाल सकते हैं कि अगर आपका जैसे उसका स्टाफ का है या टू व्हीलर का है, या किसी स्टाफ को आप ऐसे ऑटो वगैरह के खर्चे दे रहे हो, तो वो आप कन्वेंस एक्सपेंस में डाल दो। इसके अलावा जो फोर व्हीलर का है या कोई कन्वेंस की मेंटेनेंस है, तो व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस हेड के अंदर में डाल सकते हैं। अदरवाइज आप एक हेड भी बना सकते हैं, इसके लिए सारा एक्सपेंस कन्वेंस एक्सपेंस में डाल सकते हैं। कमीशन, कमीशन में क्या एक्सपेंस आता है, कुछ कंपनियों में सेल्स एग्जीक्यूटिव को कोई भी सेल करने के ऊपर जो हम कमीशन देते हैं, तो उस एक्सपेंस को हम कमीशन एक्सपेंस के अंडर में लेते हैं। डेप्रिसिएशन, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उस वैल्यू जो कम होती है उसको डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगता है, तो उस डेप्रिसिएशन को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस हेड के अंदर में लेते हैं, जो भी हमने पूरे ईयर में एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है। इसके बाद आपका आता है फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड। आउटवर्ड में आपका सेल करते वक्त जो आप किराया देंगे, यानी कोई सामान आप कहीं भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं और उसका किराया आप अपनी जेब से दे रहे हैं पार्टी से ना लेके, तो वो आपका फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड के अंदर में जाएगा। फीस एंड सब्सक्रिप्शन में कई बार कंपनी कहीं की मेंबरशिप या कोई क्लब वगैरह के मेंबर बन जाते हैं, तो उसकी फीस जाती है, या किसी सोसाइटी में सब्सक्रिप्शन वगैरह देते हैं, तो ये सारे खर्चे फीस एंड सब्सक्रिप्शन हेड के अंदर में जाएंगे। जनरल एक्सपेंस में आपके कुछ भी छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे कि आपका धूप अगरबत्ती आ गई, कोई क्लीनिंग आइटम आ गए कंपनी में, तो ये सब एक्सपेंस आपके जनरल एक्सपेंस हेड के अंदर में जाएंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस में कंपनी के ऑनर की पर्सनल जो इंश्योरेंस है उनको छोड़ के कोई भी कंपनी से रिलेटेड स्टॉक की इंश्योरेंस है, कोई एम्प्लॉय की इंश्योरेंस है, कोई कन्वेंस की इंश्योरेंस है, तो वो सब इंश्योरेंस एक्सपेंस हेड के अंदर में जाएंगे। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, इसमें अगर हमने कोई लीगल एडवाइजर कंपनी के किया हुआ है हायर, तो उनको जो चार्जेस देते हैं, या कोई एडवोकेट है उनकी कोई फीस है, तो वो लीगल एंड प्रोफेशनल चार्ज के अंदर में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में प्रिंटिंग का, फोटोकॉपी का, स्टेशनरी का, ये सब खर्चा जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आप कोई पोस्टेज स्टैम्प दे रहे हैं, कोई कोरियर करा रहे हैं, कोई टेलीग्राम करा रहे हैं, तो वो सारे खर्चे पोस्टेज एंड टेलीग्राम हेड के अंदर में जाएंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अदर्स में मशीन को और कन्वेंस को छोड़ दिए, क्योंकि मशीन का मैंने आपको डायरेक्ट में बताया है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनरी के नाम से होता है, और आपका कन्वेंस का व्हीकल रनिंग में जाता है, तो इन दोनों को छोड़ के जो भी आपकी रिपेयरिंग है, जैसे कि आपकी एसी की रिपेयरिंग हो गई, फर्नीचर की हो गई, कंप्यूटर की हो गई, या बिल्डिंग की हो गई, तो ये आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अदर्स हेड के अंदर में जाएगी। सेल प्रमोशन में अपनी कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी एक्सपेंस है वो सेल प्रमोशन के अंदर में जाएंगे। जैसे कई किसी क्लाइंट के साथ हमने कोई कॉन्फ्रेंस की है, कोई होटल वगैरह के एक्सपेंस हैं, तो ये आपके सेल्स प्रमोशन हेड के अंदर में जाएंगे। स्टाफ वेलफेयर में कंपनी में स्टाफ के लिए टी बिल हो गया, या कोई मेडिसिन आती है उनकी, या कोई रिफ्रेशमेंट हम स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो स्टाफ वेलफेयर के अंडर में जाएंगे। सैलरी में आपके स्टाफ की सैलरी जाएगी, वर्कर की वेजेस में जाती है, स्टाफ की जो है अमाउंट सैलरी में जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कोई भी कंपनी के काम से कोई भी स्टाफ से कहीं बाहर जा रहा है, तो उसका यहाँ से जाने का, रहने का, वापस आने तक का सारा खर्चा ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर में जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस में टेलीफोन की बिल, मोबाइल के बिल, ये सब आएंगे। व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस में बताया है कि आपको कन्वेंस की जितनी मेंटेनेंस है। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स को सैलरी देते हैं वो सैलरी टू पार्टनर के अंदर में जाएगी। डायरेक्टर रेम्युनरेशन में कंपनी में डायरेक्टर को जो सैलरी का पार्ट दिया जाता है वो डायरेक्टर रेम्युनरेशन में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो जो कैपिटल लगी हुई है अगर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेड के अंदर में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि अगर हम बैंक से लोन होते हैं तो हमारा सिक्योर्ड लोन होता है, तो उसका मैंने आपको बताया बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट में जाता है। ऐसे अगर हम कोई अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है जो विदाउट सिक्योरिटी हम अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से लोन लेते हैं, तो उस लोन के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा।
दिवाली एक्सपेंस में दिवाली के टाइम पे कोई भी गिफ्ट स्वीट्स वगैरह जो भी आती है वो सब दिवाली एक्सपेंस हेड के अंदर में जाएंगी। ईपीएफ एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर, इसके अंदर में कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ का पीएफ और ईएसआई काटती है, जो कंपनी का पार्ट होता है, जो कंपनी की तरफ से देना होता है, उसको हम ईपीएफ एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर के अंदर में डालते हैं। तो इस टाइप के सारे एक्सपेंस के हेड है, मोस्टली सारे एक्सपेंस इसी के अंदर में आ गए। तो जो भी इससे रिलेटेड हमारे सामने बिल आता है तो हम उस बिल में से हेड को पहचानते हुए एंट्री करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले, सपोज करो आपके सामने कोरियर का बिल आया, तो कोरियर का बिल हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम हेड के अंदर में जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको सारे एक्सपेंस के हेड पता होंगे तो आप उस एक्सपेंस के हेड के अंदर में एंट्री कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक से ज़्यादा लेजर क्रिएट नहीं होंगे। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए आप बताना और हमसे जुड़े रहना। थैंक यू।